कोई भी महावीर बचने से चूक जाए। ये असंभव है कि जो बीज हमारे भीतर है परमात्मा का, वो एक दिन तक परमात्मा ना हो जाए। वो एक दिन परमात्मा होगा। ये हो सकता है कि महावीर में और आपके महावीर बनने में हजारों वर्ष का फासला हो जाए। ये हो सकता है कि महावीर के महावीर बनने में और आपके महावीर बनने में अनंत जन्मों का फासला हो जाए, लेकिन इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है, इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता है। अनंत ये काल है, इसमें हजारों वर्षों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनंत ये काल है, इसमें अनंत जन्मों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। महावीर का स्मरण मुझे इसलिए आनंद से भर देता है कि वो हमारे भीतर जो महावीर की संभावना है उसका स्मरण है। महावीर का विचार करना इसीलिए सार्थक है, उपयोगी है कि उसके माध्यम से हम उस संभावना के प्रति सजग होंगे जो हमारे भीतर सोई हुई है और कभी जाग सकती है। अगर आपके भीतर उनका विचार उनके जैसे बनने का भाव पैदा न करता हो तो उनका विचार व्यर्थ हो जाता है। आज की सुबह मैं आपको ये कहना चाहूंगा, महावीर की पूजा ही ना करें, महावीर बनने की आकांक्षा के बीज अपने भीतर बोएं और ये संकल्प अपने भीतर पैदा करें कि मैं उन जैसा बन सकूं। और इसमें, इस आकांक्षा में, इस संकल्प में जो भी सहयोगी हो, जो भी उसकी भूमिका बनाने में समर्थ हो, उस भूमिका को, उस आचरण को, उस विचार को, उस जीवनचर्या को अंगीकार करें। मैं ऐसा ही देखता हूं, दुनिया में दो तरह के महापुरुष हुए हैं। एक महापुरुष वे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े विचार दिए हैं, दूसरे महापुरुष वे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा आचरण दिया है, बहुत बड़ी चर्या दी है। महावीर पहले तरह के महापुरुष नहीं हैं। महावीर दूसरे तरह के महापुरुष हैं जिन्होंने एक बहुत महान चर्या दी है, एक बहुत बड़ा आचरण दिया है, एक जीवन दिया है। निश्चित ही बड़े विचार देना उतना मूल्य का नहीं है जितना बड़ा जीवन देना है। निश्चय ही बहुत बड़े चिंतन को जन्म दे देना उतना मूल्य का नहीं है जितना महान चर्या को जन्म दे देना है। विचार तो स्वप्न की भांति है, विचार का कोई मूल्य नहीं है, वे तो पानी पर खींची गई रेखाओं के समान है। चर्या का मूल्य है, चर्या पत्थर पर खींची गई रेखा है। महावीर का जो हमारे स्मरण से विलीन नहीं होते हैं, वो उसका कारण है हमारे हृदयों पर उनकी चर्या ने एक लकीर खींच दी है, उनके आचरण ने, उनके जीवन ने। महावीर को विचारक न कहें, महावीर विचारक नहीं है, महावीर एक साधक और सिद्ध है। साधक और विचारक में यही अंतर है। विचारक सोचता है सत्य क्या है, साधक जीता है। विचारक सत्य के संबंध में सोचता है, साधक सत्य को जीता है। हमने अपने इस देश में विचारकों की बहुत कीमत नहीं मानी। बहुत बड़े बड़े विचारक हुए हैं जिन्होंने बड़ी दूर की बातें कही हैं, सृष्टि की, सृष्टि के बनने की, परमात्मा की, स्वर्ग की, नरक की, बड़ी बड़ी विचार की बातें कही हैं। महावीर इन विचारकों में से नहीं है। महावीर बहुत सुदृढ़ भूमि पर खड़े हुए हैं, वे अपनी सारी चर्या को बदल रहे हैं। और यहां इस बात को मैं आपसे कह दूं, जो व्यक्ति मात्र विचार करता है वो सत्य के संबंध में विचार करता है, और जो व्यक्ति जीवन में सत्य को उतारता है और आचरण करता है वो सत्य के संबंध में विचार नहीं करता है, वो आनंद के संबंध में साधना करता है। महावीर सत्य के खोजी नहीं है, महावीर आनंद के खोजी है। सत्य का खोजी एक दार्शनिक होता है, एक तत्व चिंतक होता है। आनंद का खोजी एक योगी होता है।